सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका ये है कि नियत कर लें 4 रकत नवाफिल सलातुत तस्बीह की। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लें और सना पढ़ने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा, कितनी मरतबा? 15 बार तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा ये तीसरा कलमा पढ़ लें। फिर सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इसके साथ दूसरी सूरत मिलाएं और फिर रुकू में जाने से पहले पहले 10 बार क्या पढ़ लें? तीसरा कलमा दोबारा पढ़ लें। कितनी दफ़ा हो गया? 25 मरतबा। फिर रुकू में चले जाएं। रुकू में जाने के बाद तीसरा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद फिर 10 बार यही कलमा तीसरा कलमा पढ़ लें रुकू में। कितनी मरतबा हो गया? 35। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द कहने के बाद 10 मरतबा यहाँ कौमा इसको कहा जाता है कि कौमा में 10 बार समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद 10 मरतबा जो है ये तीसरा कलमा पढ़ लें। कितनी दफ़ा हो गया जी? 45। फिर आप सजदे में चले गए तो पहले सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहना है, उसके बाद 10 मरतबा फिर यही तीसरा कलमा पढ़ लें। कितनी दफ़ा हो गया? 55। फिर आप किस में बैठे? 2 सजदों के दरमियान जो बैठे हैं, ठीक है जी, तो ये जलसा, इसको क्या कहते हैं? जलसा। तो इस जलसे में बैठने के बाद जलसे की दुआ याद है किसी को? बड़ी खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ीनी वहदीनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, वरहमनी, मेरे ऊपर रहम फरमा, आफ़ियत फरमा, आमाल पे खड़ा फरमा, मुझे रिज़्क़ अता फरमा, मेरा मकाम और मर्तबा बुलंद फरमा। बड़ी खूबसूरत दुआ ये याद करें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़ीनी वहदीनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़अनी। जलसा में ये दुआ पढ़ने के बाद अगर दुआ नहीं आती तो तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ लें। कितनी दफ़ा हो गया? 65। कितनी दफ़ा हो गया? फिर दूसरा सजदा करना है, इस दूसरे सजदे में 10 मरतबा पढ़ लें तो कितनी दफ़ा हो गया? ये 75 मरतबा हो गया। तो 75 दफ़ा ये हुआ। हर रकत में इसी तरतीब से आप पढ़ते जाएंगे। 75 को ज़रब 2 4 के साथ कितनी दफ़ा हो गया? 300 मरतबा। तो ये 300 मरतबा कलिमा सलात तस्बीह के अंदर पढ़ना है। आप हाथ बांधने के बाद उंगलियों के साथ उंगली को दबाते रहें और उंगलियों के ऊपर शुमार करते रहें। जायज़ है करना ऐसे, यानी ये तशहुद की उंगली है, इसको दबाया दरमियान शुरू से, दरमियान से, आखिर से, फिर ये वाली उंगली को दबाया शुरू से, दरमियान से, आखिर से। इस तरह शुमार भी होता रहेगा कि कलिमा आपने कितनी दफ़ा पढ़ा है। तो ये 300 मरतबा सलात तस्बीह के अंदर तीसरा कलमा पढ़ा जाएगा और आम नवाफिल की तरह नमाज अदा की जाएगी या आम सुन्नतों की तरह नमाज अदा की जाएगी। आखिर में सलाम फेर दिया जाए, उसके बाद दुआ मांगे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हो सके तो रोज़ाना पढ़ ले, अगर मुश्किल हो तो हफ्ते में 1 मरतबा, वगरना महीने में 1 मरतबा, वगरना साल में 1 मरतबा, वगरना ज़िंदगी में 1 मरतबा इसको ज़रूर पढ़ना। इसके इतने फ़ज़ाइल और इतने इसके फ़वाइद हैं। बात समझ में आ गई? तो ये 300 मरतबा कलिमा पढ़ा जाएगा। सलात तस्बीह पढ़ने का मैंने तरीका बतला दिया है। और इस हवाले से किसी के जहन में कोई सवाल हो वो भी पूछ लें। सलात तस्बीह की जमात कहीं से साबित नहीं है, ये इनफरादी आमाल हैं। इनफरादी तौर पर नवाफिल अदा करें, तिलावत करें, तस्बीहात करें, दुआ भी इनफरादी मांगें जी। सलात तस्बीह की जमात साबित नहीं है। कोई और सवाल? किसी के जहन में कोई सवाल हो पूछ लें। रोज़ा सुन्नत है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान का रोज़ा रखा है, लिहाजा कल का भी रोज़ा रख लें। कल का रोज़ा रखना सुन्नत है, रख लें जी। जी पहली रकत में, अच्छा सवाल किया, पहली रकत में सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद पढ़ा जाएगा। दूसरी, तीसरी, चौथी रकत में सूरह फातिहा शुरू करने से पहले ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि सना जो है वो सिर्फ पहली रकत में पढ़ी जाएगी। सूरह फातिहा शुरू करने से पहले पहले 15 मरतबा कलमा पढ़ लें, उसके बाद फिर 10 मरतबा सूरत मिलाने के बाद जी। और कोई सवाल है? हाँ पढ़ लें, इशू नहीं है। गैर मुअक्कदा की, ये गैर मुअक्कदा के हुक्म में है जी। दुरूद शरीफ भी पढ़ लें और दुआ भी पढ़ लें, आखिर तक दुआ भी पढ़ लें।